ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है। इसमें आईमोडा से हमारे साथ बहुत सारे सेक्टर्स से लोग एसोसिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे एसोसिएशन फॉर्म हो चुकी है मुंबई, नवी मुंबई, केरला, नागपुर, तो और हमारे और इसमें चल रहे हैं बाकी सेक्टर्स में भी। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है सारे फैशन इंडस्ट्री के लिए, फैशन फोटोग्राफर्स और हमारे डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक रूप में आकर के सब लोग अपने बिजनेस ग्रोथ को उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस ऐप को बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ये ऐप जो आपने लॉन्च किया? एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री में तो 28 से ही हूँ। मॉडल्स लोगों के लिए तो वो लोग पूछ रहे हैं आगे से हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, एंड ऑर्गेनाइजर्स वो अच्छी तरह से प्रॉफिटली ये ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। तो सबके सपोर्टिंग करने के लिए तो है ये मोबाइल एप्लीकेशन हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया का शोज़ का डिटेल्स एंड कुछ प्रोग्राम्स है, ये फैशन रिलेटेड सबका डिटेल्स इस मोबाइल एप्लीकेशन में दिख पाएगा। और सारी मॉडल्स या सब लोग के कोरियोग्राफर्स, ऑर्गेनाइजर्स, डिज़ाइनर्स, सब लोगों का प्रोफाइल इसमें तो है। तो म्यूचुअली कनेक्शन बढ़ जाएगा, बिजनेस ग्रो हो जाएगा, एंड ऑल्सो डिज़ाइनर्स कैन सेल दर कलेक्शंस थ्रू दिस मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें तो ई कॉमर्स सेक्टर भी है। तो ये फैशन इंडस्ट्री का सब कुछ सब सेक्टर को इंक्लूड कर ही हमने ये मोबाइल एप्लीकेशन मीन्स ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। सबके लिए तो एनरोलमेंट हमने फ्री भी रखा है, so that the other person should not take advantage of it. This is the main motto of this association. कोई भी models और makeup artist जो भी हो, they should not feel कि एक taboo है fashion industry को लेके कि whether it is safe or not. This is what we want to break the stereotype of fashion industry. That's all. विशाल जी, आप क्या बताएंगे? आप कॉर्पोरेटर हैं और आप फैशन इंडस्ट्री में मतलब क्या देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैं काफ़ी सालों से नवी मुंबई में एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। एज अ कॉरपोरेटर मैं वहाँ पर एज अ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी का चेयरमैन था। तब से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मेरा जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इवेंट्स हमने साथ में किए हैं। इस टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे पहले हम बहुत सालों तक काम कर चुके हैं, और मुझे साथ में लेने का इनका जो मोटो है, इस जो एसोसिएशन है जो नया बन रहा है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा बैकअप मिले और आगे जाके ये इंडस्ट्री ये एसोसिएशन बड़ा हो। इसी मोटो से मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। वर्मा जी, हाँ, क्या बताना चाहेंगे? आपके हाथ से ऐप लॉन्च हुआ है, आप क्या बताएंगे? जिस तरह से और सारी चीज़ें तो आपको बताई जा चुकी, ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे इंडिया को एक छत के नीचे ला सकते हैं। अब आप देखिए, मैं जैसे एज एन एक्टर में बात करूँ तो मुझे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में 1 by 1 डे कर जाना पड़ता है। अगर मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ मेरी प्रोफाइल एक बार जाके ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो जाए, तो शायद ये इजी रहेगा मेरे को काम एक्सेस करने के लिए एज एन एक्टर। सेम मेकअप आर्टिस्ट हो गए या अपने फैशन फोटोग्राफर हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, तो इट्स अ वेरी यूनिक आइडिया कि ये ऐप है, आप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें, आपके लायक आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड अच्छा काम मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी प्रॉपरली लीगलाइज, क्योंकि कोई भी ऐप गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही हो रहा है या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये प्योरली होना चाहिए। वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी और भी हैं जो एक्टर्स के लिए या फैशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है। उनमें से ये भी एक थोड़ी सी यूनिक है कि इसने अपना स्प्रेड किया पूरे इंडिया में, फर्स्ट लॉन्चिंग में इतना काम कर रहे हैं। तो मेरे आइडिया से ये सब सेफियर है, और जो हम क्वेश्चंस खड़ा करते हैं लड़कियों के लिए क्या सेफ़ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका काम करने का तरीका सही है तो सारी चीज़ें सही होंगी, है ना। अब मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये मुझे चांस देंगे तो मैं इनके लिए मॉडलिंग करूँगा, और मैं अपना प्रोफाइल भी रजिस्टर करूँगा। नेचुरल है, ये ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक लोगों के बीच में मैं भी ऑथेंटिक हूँ, ऑथेंटिक ही काम करूँगा। लेकिन मेरा मानना है ये कोई भी चीज़, जैसे आफ्टर कोरोना इतना चेंज आया पूरे इंडिया में, सब चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, पोर्टल पे आ गई है, तो धीरे धीरे सब चीज़ें चेंजेस हो रही है ना। पहले हीरो होते थे, पर आजकल सब्जेक्ट कंटेंट हीरो है आज की तारीख में। अगर आप देखेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आया है।
मेरे जैसे एक्टर्स को भी चांस मिल रहे हैं, तो ऐसे पोर्टल्स बल्कि हमको हेल्प करेंगे। वो पोर्टल प्रॉपर चले, मेरी तो पूरी मतलब दुआएं हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से ये मांगता हूँ कि बड़ा हो ये पोर्टल, iModa बहुत अच्छी लेवल पे जाए और मैं भी इसका पार्ट बना रहूँ फर्दर फ्यूचर, जब तक मेरा जीवन है एज एन एक्टर काम करता रहूँ। और मैं तो कहूँगा सभी लोगों को एक बार इस पोर्टल पे आना चाहिए, इसकी अच्छाई बुराई अपने आप सामने आ जाएगी। मैं कहूँ कि टीटू जी ऐसे हैं, आप मिले कभी टीटू जी से? नहीं, पहले मिली है ना, तभी तो पता चलेगा टीटू जी कैसे हैं। सेम पहले iModa को जानिए, उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए, महीने 2 महीने में पता चल जाएगा आपके लायक काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इट्स भी क्लियर हो जाएगा ऑथेंटिक है कि नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैंने ही डाउनलोड किया है, बाकी की गारंटी नहीं है, फैशन के दौर में गारंटी किसी की नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मेरे पूरा ग्रुप है आर्टिस्टों का, उनमें सब एक मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है और वो सब लोग जल्दी इसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसके रिजल्ट्स। मैं भी देखूंगा, इवन मैं नहीं कहना कि मुझे इन्होंने बुलाया एज ए गेस्ट तो मैं इनकी तारीफ़ करूँ। 1 महीने 2 महीने में सब पता चल जाएगा, तो हम इनके अच्छा काम करेंगे तो हम और पुश करेंगे, बल्कि अच्छा करेंगे ही ना। मैं भी जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं सोचता हूँ इस ऐप के लिए कि कुछ अच्छा हो। मेरे जो नए अपकमिंग जो नए बच्चे आ रहे हैं इंडस्ट्री में, वो एक ऑफिस में जिनको एड्रेस ही नहीं पता, चलो आजकल तो ऑनलाइन सबके इंस्टा पेजेस है, फेसबुक पेजेस है, आफ्टर दैट भी कई ऐसे ऑफिस है जहाँ उनका कुछ नहीं है, तो iModa के थ्रू उनकी प्रोफाइल दूर तक जाएगी, इंडिया के हर कोने में जाएगी। या इसमें तो एनरोलमेंट करने के टाइम में तो एक ऐसे मॉडल एनरोल करने के टाइम में तो उनका पूरी की पूरी डिटेल्स, उसका नाम और उसका अचीवमेंट्स, उसका एट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग, उनका अचीवमेंट्स के अलावा फोटोज़, वीडियोज़, जो कुछ भी है सब कुछ इसमें तो एनरोल कर सकते हैं। वर्किंग लिंक वो प्रोफाइल से सब लोगों को पता चलेगा कि ये मॉडल कितने लेवल का है, ये सब जान पाएगा। जैसे ये सुपर मॉडल है या नॉर्मल मॉडल है, ये सब कुछ पता चल जाएगा उसमें से। ऐसे ऑर्गेनाइजर इसमें एनरोल करने के टाइम में तो वो भी पता चलेगा कि कितने कितने शोज इसने पुराने किया है, अभी क्या चल रहा है, आगे का इनका प्रोजेक्ट्स क्या है, ये सब वो प्रोफाइल में होगा ऑटोमेटिकली। तो उसमें से वो ऑर्गेनाइजर का वो है ना, लोगों ने वो रिव्यू दे रहे हैं, वो रिव्यू के हिसाब से हम आगे वो ऑर्गेनाइजर को सपोर्ट भी करेगा इस एसोसिएशन में। कि अगर कुछ लोग ने शोज़ अनाउंस कर वो नहीं किया और कुछ पैसा खरीद कर नहीं दिया, वो ऐसा फालतू का काम हम सपोर्ट नहीं करेगा, उनको तो डेफिनेटली हम ब्लैक लिस्ट कर देगा। वो रिव्यूज़ के हिसाब से हम ब्लैक लिस्ट करने के लिए तो भी इसमें तो ऑप्शंस है। कॉन्सेप्ट है ये मिस्टर चार्ल्स विलियम का है, तो ये वो कॉन्सेप्ट ब्रेन इनका है। हम लोगों ने बैठ करके ये डिसाइड किया, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं भी ऑर्गेनाइजर्स हूँ, चार्ल्स भी ऑर्गेनाइजर्स है। एंड एज ऑर्गेनाइजर्स हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमने बहुत चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम्स फेस किए रिगार्डिंग मॉडल्स, रिगार्डिंग प्रोडक्शन हाउस, रिगार्डिंग मेकअप आर्टिस्ट। तो बेसिकली ये मोटिव इस एसोसिएशन का बनाने का यही है कि ये एसोसिएशन आपको हेल्प करेगा, आपको वाया पर्सन के किसी के थ्रू कि मुझे प्रोडक्शन हाउस बता दो, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बता दो, उस पर नहीं जाना पड़ेगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है, इसके लिए पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनाइज़र हो तो एज अ ऑर्गेनाइज़र आपको एनरोल करना पड़ेगा, अगर आप मॉडल हो तो एज अ मॉडल एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड उसके बाद जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अगर आप ऑर्गेनाइज़र हो तो आप अपकमिंग प्रोजेक्ट उसमें आप अपना अपलोड कर सकते हो एज अ वीडियो, वो ताकि वहाँ पे ऐप खुलते के साथ वो वीडियो फ्लैश होगा। और अगर कोई मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन फोटोग्राफर्स, कोरियोग्राफर्स को रिक्वायरमेंट है आपके इवेंट से, तो वो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू दिस ऐप, करेक्ट। और सेकंड थिंग है कि लाइक डिज़ाइनर्स के लिए मैं बोलूँगी ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज डिज़ाइनर्स क्या होता है, इवेंट पे, फैशन शोज़ पे अपना डिज़ाइन शोकेस करने के बाद उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचता है कि उन ड्रेस का, उन कॉस्ट्यूम्स का करें क्या। तो ये ऐप आपको एक जैसे कि रीसेलिंग, सेलिंग, बाइंग, वो भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। एक डिज़ाइनर अपने आप को एनरोल करने के बाद अपने पुरानी कलेक्शन, रीयूज़ कलेक्शन सब इसमें अपलोड कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये सिर्फ फ्रॉडस्टर को ही सामने लेकर आएगा, ये बहुत चीज़ों में एक मोटिव जरिया बनेगा। हमने डिफरेंट सेक्टर्स बनाए हैं इसीलिए कि हम सब मिल करके इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें
इसलिए आज हमारे पास यहाँ नागपुर सेक्टर से, केरला सेक्टर से, मुंबई सेक्टर से, नवी मुंबई सेक्टर से लोग आए हैं यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए, आई मोडा को सपोर्ट करने के लिए। तो और हमारे और भी प्लानिंग्स हैं डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर के, लाइक हमारा ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, 60-70% प्रोसेस डन हो चुका है। राजस्थान, इसमें बंगाल, कलकत्ता, करेक्ट, बैंगलोर में भी, कर्नाटका, केरला, सब फॉर्मेशन चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ, आप मीडिया वाले हो, आप लोग इसको प्रमोट करो और एक अच्छे लेवल पे प्रमोट करो, बिकॉज आप लोग ही अच्छे से प्रमोट करोगे। आपके जो डाउट्स हैं हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए बैठे हैं, और इसीलिए हमारे मुंबई सेक्टर से भी लोग आए हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें उनके माइंड में भी चल रही होंगी कि व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा। तो धीरे धीरे एक एसोसिएशन फॉर्म होगा ना, तो सबको सबका अथॉरिटी मिलेगा, सबको सबके बेनिफिट्स मिलेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।